आत्मा के बारे में किसी को बताने की कोई जरूरत नहीं। सबको पता है कि शरीर में अगर आत्मा है तभी इस शरीर का वजूद है। अगर आत्मा शरीर से निकल गई तो इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं। अब इस आत्मा को कैसे सहेज करके इसे कैसे सुरक्षित रखना है, इसके लिए साथियों ऊपर वाला ने एक बहुत ही बड़ी व्यवस्था बनाई है। जैसे किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ विभाग बनाए जाते हैं, कुछ विभाग को का डिवीजन किया जाता है, उसी तरह से ऊपर वाले ने हमारे आत्मा को चलाने के लिए भी विभाग बनाया है। वो कौन कौन से विभाग हैं? 14, यानी आत्मा के 14 सहयोगी, आत्मा के 14 नौकर कह लीजिए, आत्मा के 14 दोस्त कह लीजिए, मित्र कह लीजिए, सहयोगी कह लीजिए। अब वो कौन कौन से सहयोगी हैं जो सदैव आत्मा के अधीन रहते हैं, वो आत्मा के निर्णय के हिसाब से अपना वो कार्य करते रहते हैं। नासा नेत्र त्वचा रस काना, हाथ पांव मुख लिंग गुदाना, मन बुद्धि और चित अहंकार, 14 आत्मा के हैं यार। तो ये 14 आत्मा के सहयोगी हैं, यार हैं। कौन कौन? 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 4 अंतःकरण चतुष्टय, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? मन, ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? नासा यानी कि नाक, नेत्र आंख, त्वचा आपकी स्किन चमड़ी, और रस यानी कि जिह्वा रसना, और काना यानी कान। ये 5 हमारे ज्ञान इंद्रियां हैं। और कर्म इंद्रियां कौन कौन सी हैं? हाथ, पैर, मुंह और लिंग और गुदा। ये 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं, और 4 हमारे क्या हैं? अंतःकरण चतुष्टय, जिसे जानना बहुत ही आवश्यक है। वो कौन कौन है? मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। अब आपको एक एक का कार्य, अब देखिए कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों के बारे में तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। भाई नाक का काम है सूंघना, नेत्र का काम है देखना, त्वचा का काम है संवेदना, जिह्वा का काम है किसी चीज का टेस्ट लेना, कान का काम है सुनना, हाथ का काम है करना, पांव का काम है चलना, मुख का काम है बोलना, और लिंग और गुदा के बारे में आपको पता ही है। और हमारे जो 4 चतुष्टय हैं, वो उनका क्या काम है? मन। देखिए मन का काम क्या है कि ये संकल्प और विकल्प करता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें ही थोड़ी सी हम लोग समय दें और इसको समझने की कोशिश करें तो ज्यादा सार्थक होगी आज की जानकारी। देखिए मन, हमारा मन बहुत चंचल होता है। हमारा मन तो बहुत कुछ करता है, बहुत उड़ता है, बहुत ख्वाब देखता है, बहुत चीजों को दिमाग में लाता है, यानी संकल्प और विकल्प करता है। हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यहां जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए। ये कौन करता है? मन करता है। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि निर्णय लेती है। उचित क्या है, अनुचित क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका ध्यान रखती है, वो बुद्धि रखती है। अब हमारा चित्त क्या है? चित्त साथियों बहुत बड़ी चीज है। जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड है, स्मरण शक्ति है, वो चित्त है। ये अब जैसे कोई बात आपको बहुत पहले आपके साथ कोई घटना घटी, वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, आपके स्मरण में बैठा हुआ है, यानी कि स्मरण शक्ति को सजोना, किसी बात को रिकॉर्ड रखना, ये हमारा चित्त है। और अहंकार,
अहंकार वो होता है ये मैं हूं, ये मेरा हाथ है, ये मेरा घर है, मेरा नाम फलाना है। ये कौन करता? ये मेरा अहंकार करता। तो ये 14 चीज जो है ऊपर वाला ने निःशुल्क रूप से बिल्कुल फ्री में दिया है आत्मा के कार्य को करने के लिए। अब इस बात को ध्यान रखना है कि इन 14 चीजों को हमें कैसे काम में लेना है। ध्यान दीजिएगा, अगर सारे विभाग सही से अगर कार्य करते हैं तो देश का तरक्की, देश का जो है विकास होता रहता है। अगर परिवार में सभी लोग सामंजस्य से रहते हैं तो उस परिवार का विकास होता है। अगर कोई इधर टांग खींच रहा है, कोई उधर टांग खींच रहा है, तो समझिए कहा जाता है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां दुख निधाना। तो ये सब चीजें जो है हमें ध्यान देना है। अब हमें ऊपर वाले ने जो ये सब चीजें दी है, ये 14 रत्न मुझे दिया है, इनका सही तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जीवन जो है सार्थक हो जाएगा। साथियों, हमें उम्मीद है कि आज आपने आत्मा के उन 14 मित्रों, उन 14 सहयोगियों, उन 14 नौकरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किया। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिलती रहे, तभी हमारा जीवन साथियों सुखमय होगा, आनंदमय होगा। हमें बहुत कुछ जानना है। ये शरीर, ये जीवन, ये जन्म मरण, ये सारी चीजों के पीछे बहुत ही गहराइयां और रहस्य है। थोड़ा समय निकाल के इन चीजों को भी जानना समझना ये मेरा धर्म है। तभी मेरे अंदर वो धर्म के प्रति जो है आस्था और अपने जीवन जीने का जो रहस्य और जीवन जीने का श्रेय हमें मिलेगा। साथियों, मैं डॉक्टर एस बी तिवारी आप लोगों को भिन्न भिन्न तरीके से जीवन जीने की तरीका, जीवन जीने की ढंग बताने की कोशिश करता हूं। आप लोग मेरे जानकारियों से अवगत भी होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको पुनः किसी नए टॉपिक पर लेके आऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।